चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, जहां बुलडोजर पर एक बार फिर सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में बुलडोजर नजर आया है। अनियमित कर्मचारियों और महिलाओं का मुद्दा बीजेपी ने उठाया है। वीडियो के साथ लिखा कि छत्तीसगढ़ मांगे बुलडोजर सरकार। पहले भी देखिए बुलडोजर का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता नजर आए हैं और अब बताया जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी ने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ मांगे बुलडोजर सरकार ये कैप्शन दिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को एक नए अंदाज में घेरने का प्रयास बीजेपी ने किया है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हमें बुलडोजर लाना होगा। महिला कर्मचारियों को बराबरी का हक देने के लिए बुलडोजर सरकार को लाना होगा। और यह वीडियो जारी कर बीजेपी ने अपनी बात एक बार फिर रखी है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। जी थैंक यू। सुंदरानी जी, मेरा यही सवाल है सबसे पहले इस वीडियो को देखकर कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को योगी जी के बुलडोजर की याद क्यों आ रही है? आखिर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है कि हम उत्तर प्रदेश जैसा माहौल यहाँ पे चाहते हैं। जिस प्रकार से माफिया और इनको ऊपर नियंत्रण करने के लिए बुलडोजर को उपयोग किया योगी जी ने, कहीं न कहीं आज छत्तीसगढ़ में माफिया राज, अराजकता की स्थिति, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, कहीं न कहीं गुंडों को संरक्षण, ये सारी चीजों से मुक्ति मिल सकती है बुलडोजर राज से। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ जो एक शांत प्रदेश के रूप में पहचान थी छत्तीसगढ़ की, आज अशांत क्षेत्र घोषित हो गया। आप देख रहे हैं लगातार नक्सली की घटनाएं बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। चाकूबाजी घटना, लूट खसोट, ये सारी मुद्दे यहाँ तो बिल्कुल। सुंदरानी जी आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए चुनाव नजदीक है तो अब हर पैतरा, हर बात चुनाव से जोड़कर देखी जाती है। जिस तरह से लगातार बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है आगामी चुनाव के लिए, तो क्या अब अपनी सॉफ्ट इमेज से बीजेपी हार्डकोर इमेज की ओर आगे बढ़ रही है बुलडोजर का इस्तेमाल कर? नहीं, देखिए हमारे पास चेहरों का अभाव नहीं है। हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे, अगर हम बात करें प्रथम पंक्ति के नेताओं की, तो ऐसे 10-15 चेहरे हैं जिसमें अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। और फिर स्वाभाविक चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी का, जिन्होंने 15 साल इस छत्तीसगढ़ को संभाला। भूपेश बघेल तो 5 साल भी इस सरकार को नहीं संभाल पाए, जनता को नहीं संभाल पाए, जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए। तो कहीं न कहीं इस बात का अभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हमारे यहाँ कौन दावेदार होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित रूप से अनुभव के साथ हमारे पास 10-15 चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ की बागडोर। और फिर मैं बात करना चाहूंगा 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल तो कोई चेहरा नहीं थे, भूपेश बघेल कोई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे। आज भूपेश बघेल के चेहरे पे जिस प्रकार से कांग्रेस नाच करती है, मैं ये कहूंगा कि भूपेश बघेल का चेहरा ही कांग्रेस के लिए माइनस रहेगा। शुभांगी जी, चलिए ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी से ही जान लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ बीजेपी बुलडोजर लेकर आ रही है, कांग्रेस कैसे करेगी सामना? देखिए शुभांगी जी, जैसा आपने स्वतः ही कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास अब कुछ मुद्दा नहीं है और मुद्दा वीन हो चुकी भाजपा, जिनके पास अब नेताओं का अभाव हो गया है। बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि हमारे पास 10-15 चेहरे हैं। इनके पूर्व प्रभारी ने कहा था मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। फिर जब ओम माथुर जी आए तो उन्होंने कहा विधायक डिसाइड करेंगे। फिर तीसरे जब प्रभारी आए तो उन्होंने कहा अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो मुझे लगता है पार्टी विद द डिफरेंस की बात जहां होती थी वहां इतने डिफरेंसेस आ गए हैं। रही बात, आपने कहा ये बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने बुलडोजर उस वक्त क्यों नहीं चलाया जब 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था? तो इन्हें उस घोटालोबाजों पे बुलडोजर चलाना था। इन्होंने उस समय क्यों बुलडोजर का यूज नहीं किया जब लगातार माफियाओं का राज, जो सी क्यूब पे जो सरकार चलती थी, माफियाओं का राज तो अब भी है। और जिस तरह से नक्सली हमले हो रहे हैं तो बुलडोजर पर किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, कांग्रेस भी ला सकती है। देखिए कॉपीराइट तो बिल्कुल नहीं है, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं शुभांगी जी
कि सी क्यूब पे जो सरकार चलती थी, कट, कमीशन और करप्शन पे जो सरकार चलती थी, उस समय इनका बुलडोजर इन्हें याद क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्चुअल में जो सरकार अभी काम कर रही है वो कहीं बेहतर काम कर रही है, और इन 4.5 सालों में हम टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं जनता के लिए। इसलिए बीजेपी तिल मिलाई हुई है, और बीजेपी को अब किस्म किस्म के पैतरे याद आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जनता के नजरों में भाजपा के नेता, चलिए ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि देखिए समय की कमी है और अब तो आगामी चुनाव, काफी ज्यादा समय नहीं बचा है। चुनाव में देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, क्योंकि जनता की मांगे हैं और जनता की जरूरतें हैं, और उसी के आधार पर जनता जनप्रतिनिधि को भी चुनेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।